तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो जियाओ वूशैंग होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि मैं आज थोड़ा घायल हो चुका हूँ, इसीलिए जो फाइनल फाइट है वो कल के लिए पोस्टपोन्ड हो चुकी है, हम फाइनल फाइट को कल करेंगे। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपनी जगह से एक ही पल में गायब हो जाते हैं, और एल्डर यांग काई को इतनी जल्दी गायब होता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जिसके बाद अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो के पास में आ जाते हैं, और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे बोलते हैं कि सैग मास्टर अब हमें क्या करना है। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने पहले से ही सोच लिया था, तो इसीलिए अभी के लिए हमें वेलकम हॉल के अंदर वापस लौटना होगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो स्वॉर्ड पवेलियन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ वूशैंग होता है वो ली चैन के पास में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद अभी तक जो कुछ भी हुआ उसने सारा मैटर ली चैन को बता दिया होता है, और अब ली चैन को पूरी सिचुएशन बताने देने के बाद जो जियाओ वूशैंग होता है वो ली चैन से बोलता है कि मास्टर आप बताइए कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो यांग काई है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और मुझे नहीं लगता कि मैं यांग काई को हरा पाऊंगा। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जहाँ तक मैं यांग काई के बारे में जानता हूँ वो इतना समझदार नहीं है जो कि वो इस तरह के प्लान को चल सके, मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे नेशनल मास्टर का ही हाथ है। जो सुनकर अब जो जियाओ वूशैंग होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए ली चैन से बोलता है कि मास्टर हम इस यांग काई को ही क्यों नहीं मार देते, अगर हमने उसे मार दिया तो हमारा रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अब जियाओ वूशैंग की इस बात को सुनकर जो ली चैन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियाओ वूशैंग से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो जो कि यांग काई को मारने की बात कर रहे हो, अगर यांग काई मारा गया तो सबका शक हमारे ऊपर ही आएगा, जिसके बाद हो सकता है कि जो एम्परर है वो भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो जाए और हमारे लिए फिर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब ली चैन की इस बात को सुनकर जो जियाओ वूशैंग होता है वो ली चैन से बोलता है कि मास्टर तो फिर हमें क्या करना है। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो सीरियस सा फेस बनाते हुए जियाओ वूशैंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद का प्लान है उस यांग काई से निपटने के लिए, आज रात में उस यांग काई से निपट लूंगा जिसके बाद वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और ली चैन के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, और अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई आपको क्या लगता है कि जो ली चैन और जो जियाओ वूशैंग है वो क्या करेंगे। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि सैग मास्टर लिनियो, जहाँ तक कि मैं इस ली चैन के बारे में जानता हूँ ये एक नंबर का कमीना पर्सन है, और मुझे लगता है कि ये आज रात मेरे कल्टीवेशन को ख़त्म करने के लिए मेरे पास ज़रूर आएगा, क्योंकि जो ली चैन है उसके पास एक काफ़ी पावरफुल अटैक है जिसका नाम की पॉइजन शैडो स्वॉर्डमैनशिप है, और यह अटैक जिस पर्सन के ऊपर भी होता है उसका जो कल्टीवेशन होता है वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इस पॉइजन का हम बाहर से देखकर पता नहीं लगा सकते, इसका इफेक्ट बॉडी के अंदर रहता है और कोई भी इसके इफेक्ट को बाहर से देखकर नहीं बता सकता। और अब एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो सेवंथ प्रिंसेस होती है वो भी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमें ली चैन को कुछ भी कर सक्सेसफुल नहीं होने देना। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवंथ प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, हमें उन लोगों को सक्सेस होने देना होगा। एल्डर यांग काई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरे ऊपर यकीन है। जो सुनकर एल्डर यांग काई लिनियो से बोलते हैं कि सैग मास्टर लिनियो मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, आप जो कुछ भी करोगे वो हमेशा सही होगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि एल्डर यांग काई अगर आप मेरे ऊपर यकीन करते हो तो आप अपने रूम के अंदर जाओ और उसे आपके ऊपर अटैक करने दो, बाकी जो कुछ भी होगा वो मैं संभाल लूँगा, इसीलिए आप आराम से अपने रूम में जाओ और उसके आने का इंतज़ार करो। जो सुनकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है सैग मास्टर लिनियो मैं अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ। और अब एल्डर यांग काई के वहाँ से चले जाने के बाद जो सेवन प्रिंसेस होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेवन प्रिंसेस से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर यांग काई के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी एल्डर यांग काई को जो ली चैन होता है उसका ऑरा महसूस होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली वो यहाँ पर आ गया। और एल्डर यांग काई के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बन चुकी होती है, और केवल उनके ऊपर ही नहीं हम देखते हैं कि उनके आगे और उनके पीछे भी एक फॉर्मेशन बन चुकी होती है। और उस फॉर्मेशन के बनते के साथ ही अब देखते हैं कि जो ली चैन होता है वो भी सीधे एल्डर यांग काई के सामने आ जाता है। और अब ली चैन को अपने सामने देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो उसे देखते हुए बोलते हैं कि ब्रदर तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे तुम पास्ट में थे तुम ऐसे ही आज भी हो। क्या तुम पास्ट की तरह दोबारा से मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हो जैसा कि तुमने पास्ट में मेरे साथ किया था। और अब एल्डर यांग काई की इस बात को सुनकर जो ली चैन होता है वो एक अटैक को बनाने लगता है। वो अटैक को बनाते हुए बोलता है कि 20 साल हो गए जब से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो अब जब तुम 20 साल बाद मेरे सामने आए हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए तुम्हारे पास ना आऊँ।
और इतना बोलकर जो ली चैन होता है वो एल्डर यांग काई के ऊपर अपने अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि ली चैन का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस कारण एल्डर यांग काई के मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और उसी के साथ में जो एल्डर यांग काई होते हैं वो सीधे जाकर दीवार से टकराते हैं और अब जो ली चैन होता है वो मौके का फ़ायदा उठाकर जो एल्डर यांग काई के हाथ और पैर होते हैं उन्हें दीवार से बांध देता है। जो देखकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो ली चैन से बोलते हैं कि ब्रदर ली चैन, आप मुझसे इतने ज़्यादा डर गए हो कि आप मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ चुके हो। लगता है कि जो ब्रदर ली चैन है वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं। जो सुनकर जो ली चैन होता है वो एल्डर यांग काई के ऊपर अपने पॉइजन शैडो स्वॉर्ड क्यूआई के अटैक को करते हुए उससे बोलता है, एल्डर यांग काई, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इस रूम के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को लगा दिया है और कोई भी इस चीज़ का पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को थोड़ा ख़राब करने के लिए आया हूँ, ताकि मेरा जो अप्रेंटिस है वो कल तुमसे फाइट कर जीत सके। क्योंकि मैं अपने अप्रेंटिस को जो ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ है उसके अंदर इंटर कराना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो ली चैन होता है वो अपने पॉइजन शैडो स्वॉर्ड क्यूआई को एल्डर यांग काई के हार्ट के अंदर डाल देता है। और उसे डालने के बाद अब जो ली चैन होता है वो वहाँ से जाते हुए एल्डर यांग काई से बोलता है कि यांग काई, तुम्हारी बॉडी के अंदर इस टाइम मेरी पॉइजन स्वॉर्ड क्यूआई है, और अगर तुमने कल होने वाले टूर्नामेंट के अंदर खुद को नहीं हरवाया तो याद रखना तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा पॉइजन है और मैं तुम्हारी बॉडी को इसकी मदद से काफ़ी आसानी से ब्लास्ट कर सकता हूँ। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें कल हारना होगा। और इतना बोलकर अब जो ली चैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। ली चैन के वहाँ से चले जाने के बाद हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर 7th प्रिंसेस के साथ में आ चुका होता है। वो वहाँ पर आते हुए एल्डर यांग काई को देखते हुए बोलता है कि एल्डर यांग काई को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ली चैन ने अपना काम कर दिया। जो सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो गुस्से में लिनियो से बोलते हैं कि उस बास्टर्ड ने मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन शैडो स्वॉर्ड क्यूआई को डाल दिया है, जिसे कि वो कल फाइट के दौरान कंट्रोल करेगा। और अगर मैंने फाइट के दौरान अपनी हार को नहीं माना तो वो इसे ब्लास्ट कर देगा, जिस कारण मेरी डेथ हो जाएगी। और एल्डर यांग काई की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई के पास में आ जाता है और वो उनकी बॉडी से जो पॉइजन शैडो स्वॉर्ड क्यूआई होती है उसे निकालते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मामूली सी क्यूआई है जिसे कि मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई की बॉडी के अंदर अपनी स्वॉर्ड क्यूआई को डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एल्डर यांग काई के मुँह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि लिनियो ने जो मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन शैडो स्वॉर्ड क्यूआई थी उसे ख़त्म कर दिया है। और एल्डर यांग काई ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर टियांग और यांग मू को बुला लेता है। और उन दोनों को बुलाने के बाद जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है, इस स्पेस रिंग को लो, इसके अंदर 10 बिलियन ब्राइट आयरन है, इनकी मदद से तुम्हें पूरे स्वॉर्ड एम्प्रेस एक्ट के अंदर इस चीज़ को फैलाना होगा कि जो एल्डर यांग काई है उन्हें हराने के लिए जो स्वॉर्ड एम्प्रेस एक्ट है उसने अपने बंदे को भेजकर इनके ऊपर धोखे से अटैक करा दिया है। जो सुनकर अब जो ये दोनों होते हैं वो भी स्पेस रिंग को ले लेते हैं और उसे लेने के बाद ठीक है बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।